कि जब बटन दबाइएगा तो जय बजरंग बली बोल के दबाइएगा। उन्होंने मुखर होकर भाजपा की खिलाफत की। उस समय किसी भी विपक्षी दल ने मायावती का समर्थन नहीं किया। 3 सालों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक ऐतिहासिक संघर्ष किया है। 18,000 कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। आज मेरे साथ कांग्रेस उत्तर प्रदेश के संगठन सेक्रेटरी अनिल यादव जी हैं। अनिल यादव जी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में सक्रिय हैं। जातिगत जनगणना हो और फिर चाहे विपक्ष के खिलाफ आवाज़ उठानी हो, उत्तर प्रदेश में उठानी हो, केंद्र में उठानी हो, अनिल यादव जी सबसे आगे नज़र आते हैं। और टीम प्रियंका गांधी का भी एक बड़ा चेहरा है। इनके साथ आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस की रणनीति क्या है आगामी तमाम मुद्दों पर। राहुल गांधी की जो सज़ा बरकरार रखी हाई कोर्ट ने, उसको लेकर क्या कदम उठाएगी कांग्रेस अगला, और गठबंधन को लेकर खासकर क्या नाम है कांग्रेस की जो अगला कदम है, उसको लेकर क्या बात होगी। नमस्कार अनिल जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, राजपथ का स्वागत है। सर, अभी कुछ दिनों पहले फैसला आता है गुजरात हाई कोर्ट का, जिसमें मानहानि वाले एक केस में राहुल गांधी जी की सज़ा बरकरार रहती है। 2 साल की सज़ा उनको हुई और कोर्ट तमाम टिप्पणियां करता है उस मामले में। तो आगे पार्टी का क्या और राहुल जी का क्या कदम है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से देखा जाए सज़ा के हिसाब से तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर यही सिनेरियो बना रहता है। तो आप लोगों का क्या उसमें क्या नाम है? देखिए, राहुल जी लगातार इस बात को कहते हैं कि, और वो सिर्फ अपने भाषणों में नहीं, व्यक्तिगत बातचीत में भी ये बात कहते हैं कि चुनाव लड़ना न लड़ना वो कोई मुद्दा नहीं है। उनका ये है कि जो वो सवाल उठा रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं, उन पे वो आगे भी बोलते रहेंगे, उन मुद्दों पे लड़ते रहेंगे। आप देखिए कि लगातार जब से उनको पार्लियामेंट से उनको बेदखल किया गया है, उसके बाद लगातार राहुल गांधी लोगों के बीच में है। भारत जोड़ो यात्रा इतनी बड़ी यात्रा हुई, यात्रा में आपने देखा कि पश्चिम दक्षिण से लेके जम्मू तक जो माहौल बना, और फिर वो चुनाव में भी आपको दिखा। हम लोग हिमाचल जीते, कर्नाटका जीते। तो राहुल जी जिन मुद्दों को लेके बोल रहे हैं, बेरोजगारी के लिए बोल रहे हैं, नौजवानों का सवाल बोल रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बोल रहे हैं, ऐसे तमाम सवालों को राहुल जी उठा रहे हैं और आगे भी उनकी ये रणनीति को उठाएंगे मजबूती के साथ। सर, जैसे राहुल जी उनके वीडियोस आजकल बहुत चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। करोल बाग चले जाते हैं, उसके बाद अभी धान बोने खेत में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक नरेंद्र मोदी की जो इमेज है, उनके सामने एक इमेज प्रोजेक्ट करना तो नहीं है कि राहुल गांधी को भी एक उतनी बड़ी इमेज बनाया जा सके, एक पैन इंडिया वो इमेज बनाया जा सके। क्या कांग्रेस इस नीति पर काम कर रही है? नहीं, देखिए, ये जो है एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है, कुछ लोग बना रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो कोई नैरेटिव या कोई इमेज बनाने का है। राहुल गांधी वैसे ही हैं कि वो किसानों के दर्द को समझते हैं, नौजवानों के दर्द को समझते हैं। हम लोग कई दफ़े मिले होंगे जब वो मतलब जैसे बहुत सारे आप नेता से मिलेंगे तो नेता अपनी बातचीत में पूछेंगे समीकरण क्या चल रहा है, ये चल रहा है। नहीं, मुद्दे क्या हैं, नौजवान क्या सोचता है, नौजवानों की समस्या क्या है, महिलाओं की समस्या क्या है, किसानों की समस्या क्या है। तो ये कोई राहुल गांधी का खुद का जो है वो इमेज बिल्डिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये है कि वो हिंदुस्तान को इसी नज़रिए से देखते हैं। एक नेता के बतौर भी वो इन सारी चीज़ों को, इन सारे मुद्दों को ऐसे ही देखते हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये कोई इमेज डेवलप करने की, बनाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। या आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि ये भारत जोड़ो यात्रा का एक दूसरा रूप है, एक्सटेंडेड वर्जन जी, कि हम जनता के बीच में जाएंगे। जिस आदमी को आपने पार्लियामेंट से निकाल दिया, वो देश की सड़कों पर है, देश के खेतों में है, देश के मज़दूरों के बीच में है, नौजवानों के बीच में है, ट्रक ड्राइवरों के बीच में है। तो आप कहाँ से निकालिएगा? ये संदेश है और देश की जनता इसको ऐसे ही देख रही है। जिस प्रकार से अभी गठबंधन को लेकर समीक्षा बैठक हुई, मीटिंग हुई, और बिहार में हुआ, बेंगलोर में होने वाली है, और बिहार की मीटिंग के बाद जो महाराष्ट्र में हुआ, जी, सब लोगों ने देखा
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है वो एक बड़ा विपक्षी गठबंधन जोड़ने की बात कर रही है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं उनमें आपस में तकरार है और उनके भीतर ही कुछ कला है, वो मतलब वो उसको भुलाकर इकट्ठा नहीं हो पा रहे, कुछ समस्या आ रही है? देखिए, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी लगातार इस बात को बोलते हैं कि देखिए, विपक्षी एकता से बड़ी बात है मुद्दों की एकता। तो वो मुद्दे कौन से होंगे जिस पे भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया जाए? आपने बिहार में जो बैठक हुई, बिहार की बैठक में बहुत सारी बातें निकल के आईं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों की बातचीत में जो हम लोगों को बताया गया, उसमें ये है कि भाई वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की एक पहल थी कि जो मुद्दे चिन्हित किए जाएं, इन मुद्दों पे जो है विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका क्या स्टैंड है, वो क्या सोचती हैं। तो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भाई जब तक आप एक मुद्दे नहीं बना पाएंगे, मुद्दों की एक लिस्ट नहीं बना पाएंगे, किन किन मसलों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरना है, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक किसी विपक्षी एकता की कोई मतलब नहीं होगा, कोई विपक्षी। क्योंकि आप देखिए कि ये हम लोग लगातार इस बात को कहते हैं कि ये चुनाव सिर्फ हारने और जीतने के लिए नहीं है। भारत को एक नए एजेंडे की ज़रूरत है, भारत को एक नए तरीके की राजनीति की प्रतिबद्धता की ज़रूरत है। इसलिए एजेंडों पे बात होनी चाहिए। अगर जिस दिन एक एजेंडा बन जाएगा कि भाई बेरोज़गारी पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, सामाजिक न्याय पे बात होनी चाहिए, जातिगत जनगणना पे बात होनी चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे अगर बात बनेगी तब विपक्षी एकता बन पाएगी। नहीं तो विपक्षी एकता का मतलब सिर्फ ये है कि भाई फला आप इतना टिकट ले लो, आप इतना टिकट ले लो, तो उससे कोई एकता नहीं बन पाएगी और उससे भारतीय जनता पार्टी कभी पराजित नहीं होगी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की कोशिश है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बात को कहते हैं कि हम विपक्ष की एकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं कि मुद्दों की एकता बने। इसलिए कांग्रेस पार्टी मुद्दों की एकता बनाने के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रही है, सहमत कर रही है उनको। सर, जब गठबंधन की बात हो रही है और हम उत्तर प्रदेश में हैं, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं बहुत करीब से, तो दो दल और हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो इन दोनों दलों को लेकर, हालांकि समाजवादी पार्टी तो उस समीक्षा बैठक में भी शामिल हुई थी और बहुजन समाज पार्टी, उसकी तरफ से उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम जाएंगे और ये भी नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो दोनों दलों को लेकर गठबंधन की किस प्रकार से कांग्रेस जो है वो रणनीति बना रही है, कैसे इन दलों के साथ गठबंधन किया जाएगा और किया जाएगा तो किन मुद्दों पे होगा, किसको कितना वेटेज दिया जाएगा? देखिए, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अलावा दो पार्टियां हैं जो संख्या बल के मामले में, वोट के मायने में कांग्रेस पार्टी से अभी तक मजबूत हैं जी। जिसमें समाजवादी पार्टी है जो पटना की बैठक में वो गए भी थे। बसपा ने मना कर दिया, जो मना नहीं किया उन्होंने, उन पर कोई रेट नहीं किया जी। तो हमारी ये इच्छा है और पूरे पार्टी की लाइन है कि भाई पूरे देश में विपक्ष मजबूत हो और एकजुटता बने और मुद्दों पे बने। हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सामाजिक न्याय का सवाल हो, जातिगत जनगणना का सवाल हो, बेरोज़गारी का सवाल हो, इस पर जो है एकता बननी चाहिए और वो एकता सड़कों पर संघर्षों में दिखनी चाहिए। आपने देखा कि इसके पहले हम भले 2% वोट पाए हों उत्तर प्रदेश के राजनीति में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में हम लोग संघर्ष किए हैं। दलित समाज का सवाल रहा हो, हाथरस से लेके आगरा, उन्नाव हम लड़े। हमारी नेता प्रियंका गांधी आदिवासियों के सवाल पर भाग जाके लड़ी। CA/NRC का सवाल था जिस पे समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जो पीछे हट गई, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया नहीं। लेकिन हमारी नेता प्रियंका गांधी ने इस देश की राजधानी से एलानिया तौर पे कहा कि जो CA/NRC में जो लोग मारे गए हैं वो लोग इस देश के संविधान को बचाने के लिए शहीद हुए हैं। और मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, लखनऊ, बनारस, यहाँ तक कि अखिलेश यादव की जो संसदीय सीट है आजमगढ़, वहाँ पर भी वो गई, बेलरियागंज, और हम लोग उनके साथ गए थे। तो हम लोगों के लिए, कांग्रेस के लिए जो है वो मुद्दा महत्वपूर्ण है, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं।
इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि ये सारे मुद्दों पे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, इनको बोलना पड़ेगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि किस पार्टी को कितना वेटेज दिया जाएगा, क्या होगा, वो अलग बात है। वो मेरे जैसा एक कार्यकर्ता वो तय नहीं कर सकता कि किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ, या उत्तर प्रदेश में हम कहेंगे कि सारे जो लोग विपक्ष के लोग हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, उनको एक साथ आना पड़ेगा, एक साथ मिलकर लड़ना पड़ेगा। जो आरएलडी के अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि भाई सबको एक साथ आना पड़ेगा। आप ये कह के किनारा नहीं काट सकते हैं कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं इसलिए आपके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, ठीक ना। हमें जो है, जब भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना है तो उसमें आपको ये नहीं देखना कि कौन नेतृत्व कर रहा है कौन, हम सारे लोग सहयोगी हैं। इस भूमिका में आपको आप आएंगे तब भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो सामाजिक समीकरण होंगे वो क्या होंगे, वो कैसे जो है कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है, यह तीनों पॉलिटिकल पार्टियों की रणनीति क्या होनी चाहिए। वो ये मतलब हम लोग एक बातचीत में आपसी पार्टी के अंदर भी ये है कि भाई जब तक जो गठबंधन बन रहा है वो जब तक ज़मीन पर नहीं आएगा, जब तक आपके कैडर में आप जिन जातियों की राजनीति करते हैं, जब तक वो मसला वहाँ तक नहीं जाएगा तब तक आप नहीं हरा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो ये मोटा मोटी मुद्दे हैं जिस पे कांग्रेस पार्टी गंभीरता से सोच रही है। और उत्तर प्रदेश में भी हम ये चाहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, सारे लोगों को मिल के मजबूती से लड़ना पड़ेगा। मतलब कांग्रेस गठबंधन चाहती है समाजवादी और बसपा के साथ? देखिए, हम लोग पूरे देश में हमारे नेता कह रहे हैं कि हम विपक्ष की एकता बना रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ बार बार कि वो विपक्ष की एकता मुद्दों पे होगी। अगर इन मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सपा, बसपा और पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, आरएलडी है या तमाम पार्टियाँ, अगर वो लोग सहमत हैं तब कोई विपक्षी एकता बनेगी, ठीक है। तो ये पार्टी की लाइन है, ये हमारे नेता बोलते रहे हैं, ये हमने रायपुर के अपनी अधिवेशन में बोला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है, हमारे जो नेता राहुल गांधी है वो भी इस बात को बोलते हैं कि हम विपक्षी एकता चाहते हैं। इसमें कोई मतलब उससे नानुकुर करने जैसी बात नहीं है, लेकिन हम मुद्दों पे चाहते हैं कि ये मुद्दे हों, इस पे विपक्ष की एकता बने। रही बात कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन ही अनिवार्य है, ये ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि ज़मीन पे जो माहौल बन रहा है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घूम कर आया हूँ, अभी पूर्वांचल में था, जिस तरीके से माहौल बना है राहुल गांधी जी को लेके या कांग्रेस पार्टी को लेके, तो कांग्रेस पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जिस पार्टी को आप 2022 में देखे थे विधानसभा में के चुनाव में, अब वो पार्टी नहीं है। आप ज़मीन पे जाएंगे तो आपको एक दूसरे किस्म की कांग्रेस नज़र आएगी, मिलेगी, और लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हम उतावले हुए जा रहे हैं कि भाई हमको गठबंधन नहीं करना है, गठबंधन, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि भाई एक देश के हित में अगर एक विपक्षी एकता बन रही है तो हम उस विपक्षी एकता को बड़े दिल से स्वीकारने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी शर्त कोई ये नहीं है कि भाई आप कोई शर्त थोप कर चाहेगा कि गठबंधन हो, तो वो नहीं होगा। अभी आप बोल रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति और भाजपा के खिलाफ, जो भाजपा की विचारधारा उनकी राजनीति उसके खिलाफ जो जाएगा, तो कुछ समय पहले तक अमूमन सभी दल बसपा को भाजपा की बी टीम बोलते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो कुछ बोल्ड अक्षरों में ट्वीट किए, जिनकी पूरे देश में चर्चा भी हुई, और उन्होंने भाजपा की जो हिंदुत्ववादी विचारधारा और जो मुस्लिम विरोधी राजनीति है, फिर चाहे वो उत्तराखंड में मज़ारों को गिराना हो अवैध बताकर, या फिर लव जिहाद, मॉब लिंचिंग जितने मामले थे, उसको लेकर उन्होंने मुखर होकर भाजपा की खिलाफत की। उस समय किसी भी विपक्षी दल ने मायावती का समर्थन नहीं किया, क्योंकि ये विपक्षी दल भी भाजपा के खिलाफ है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की सियासत है, जो लोग हिंदुस्तान की सियासत को समझते हैं या थोड़ा बहुत भी समझते हैं, वो ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम किसी भी मसले पर समझौता नहीं कर सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर उनके साथ हम खड़े नहीं हो सकते हैं। रही बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बसपा बी टीम है, फला के बी टीम है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपसे बात कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई पार्टी किसी पार्टी की बी टीम है या ये टीम।
वो अलग बात है, लोग उसको हंसी मजाक में या किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे लोग बोलते हैं। रही बात जो आप कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के सवाल पे या मुस्लिमों की बात पे कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी बसपा के साथ नहीं खड़ी हुई, ये आप इस सवाल को थोड़ा सा उल्टा करके देखिए। कांग्रेस पार्टी को अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं, भाई CA/NRC के सवाल पे हमने हिंदुस्तान की सियासत में जो लोग भी राजनीति करते हैं सबसे क्लियर स्टैंड हमने रखा, ठीक ना। आप ट्रिपल तलाक का मसला है, सबसे क्लियर स्टैंड हमने रखा। धारा 370 भले मतलब उसको एक नज़रिए से बोला जा सकता है कि वो कश्मीर का मसला है, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिल में धारा 370 एक सवाल है। लेकिन उस सवाल पे भी बसपा ने उनका समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी ने 370 के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रही। UCC की बात हो रही है, हम उसके खिलाफ हैं। उसके जो उसके कायदे हैं, जो कानून हैं, जो हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर, जो हमारी तहजीब रही है, हमारी सभ्यता संस्कृति रही है, किस तरीके से इसके ज़रिए ख़त्म हो जाएगी, हम इसलिए इन सारी चीज़ों के खिलाफ हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि आप बसपा ने ये बात बोला तो आप जो है उसके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि हमारा स्टैंड पहले से ही उनसे ज़्यादा क्लियर है। आपने बोला था ना कि मुद्दों की जहां मुद्दे पे एकत्रित होंगे, तो वो मुद्दा हमने में सवाल इसी वजह से था तो कि इन सारे मुद्दों पे देखिए, हिंदुस्तान में जो अक़लियत समाज का, या मैं खुल के बोलूँ कि जो मुसलमानों का सवाल है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने सबसे क्लियर और रेडिकल स्टैंड रखा है जी। जो मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग के खिलाफ हमारी सरकारों ने कानून बनाया है। राजस्थान की सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाए। तो इन सारे मसलों पे हम बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कानून बने। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में दादरी में घटना हुई उस समय समाजवादी पार्टी को ऐसा कानून बनाना चाहिए था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये मुद्दों की एकता होनी चाहिए। आपको क्लियर, आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये मुद्दा है और इस पर हमारा ये स्टैंड होना चाहिए। देश की बेटियां जो मेडल लेकर आई थीं, जिन लोगों को टीवी पे लोग देखकर गौरवान्वित हो रहे थे, जिनको देखकर नेता ट्वीट कर रहे थे, वो देश की बेटियां जंतर मंतर पर बैठी थीं। हमारी पार्टी के नेता गए, हमारी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी गई और विपक्ष के पार्टियों के लोग गए। हम चाहते हैं कि सपा बसपा के नेताओं को, उनके जो आला कमान के नेता हैं, उनको जाना चाहिए। बहन जी को जाना चाहिए था, अखिलेश यादव जी को भी जाना चाहिए था। तो हम चाहते हैं कि ऐसे आप सड़कों पे लड़िए। हम इसीलिए कह रहे हैं कि गठबंधन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि मुद्दों पे तालमेल होना चाहिए, मुद्दों पे आपसी समझदारी बननी चाहिए, साझा संघर्ष होना चाहिए, तभी आप भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात है सर। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑरा मीडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है पूरे देश में, और उससे वो ऑरा ऐसा है कि हम लोग अमूमन देखते हैं, मैं आपसे खुले खुल के बात करता हूँ, कि मुद्दा विहीन हो जाते हैं लोग। जब वोटिंग की बात आती है, उनकी बात आती है, तो मुद्दा विहीन हो जाते हैं। मुद्दे जो बड़े बड़े चुनाव से पहले होते भी हैं, वो चुनाव आते ही मुद्दा विहीन हो जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी कि वो जब चुनाव आए तो जो मुद्दे अभी आप उठा रहे हैं उसको चुनाव तक बरकरार रखें और उसका इम्पैक्ट ज़मीन पर हो? देखिए, ये आप बहुत ही वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में हमने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए। शायद कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे बुनियादी सवाल उठा रही थी, जो महिलाओं की बात कर रही थी। शायद हिंदुस्तान की सियासत में या पूरे मुल्क के, पूरी दुनिया के सियासत में जहाँ भी जमहूरियत है, लोकतंत्र है, वहाँ इस तरीके के रेडिकल स्टैंड नहीं लिए गए होंगे कि हम 40% टिकट जो है सिर्फ महिलाओं को देंगे, ठीक। या फिर किसानों की बात करें कि हमने MSP की बात की, फिर नौजवानों की बात करें, हमने बोला कि जितनी भी संविदा की नौकरियाँ हैं उसको हम ख़त्म कर देंगे, हम 10 लाख नौकरियाँ देंगे। हमने बात की कि हर ज़िले में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए एक जो है कौशल विकास महाविद्यालय बनाएंगे। हमने बात की कि जहाँ पे जो अति पिछड़ी जातियां हैं, जैसे निषाद जाति के लोग हैं जो नदी किनारे रहते हैं, हमने बोला कि आपका नदियों पे अधिकार है, आपकी सदियों से आप नदी के किनारे रह रहे हैं, बाढ़ झेलते हैं,
आपको नदी में जो खनन होता है, मछली मारने का जो हक है वो आपको मिलना चाहिए। उनको हमने अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। तो इस तरीके के हमने बहुत सारे वादे किए थे जो मुद्दे की बात थी, लेकिन फाइनली चुनाव जाके एक ध्रुवीकरण पे अटक गया और उत्तर प्रदेश का चुनाव दो ध्रुवों में बट गया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले लोग थे, दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी को जिताने वाले लोग थे। तो चुनावों का सबसे इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुद्दों की जब बात होगी तभी जाके भारतीय जनता पार्टी हारेगी, और ये बहुत कठिन काम नहीं है। हमने इसको हिमाचल में करके देखा। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। आप सारे लोगों ने देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री जी छोटे छोटे लोगों को, जो कि मतलब जिला पंचायत सदस्य की हैसियत रखते हैं, उनको फ़ोन करके कन्विंस कर रहे थे कि पार्टी के खिलाफ़ मत जाइए, आप पार्टी के साथ लड़िए, पार्टी के साथ हो जाइए। ठीक, वो साम दाम दंड भेद शायद कोई चीज़ ऐसी नहीं बची थी जो हिमाचल के चुनाव में न लगाई गई। पूरा संसाधन भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिया था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर हिमाचल में हार गई। मुद्दे क्या थे? मुद्दे थे महिलाओं के लिए, मुद्दे थे बेरोजगारी, मुद्दे थे सेब के बागान के जो किसान हैं उनके मुद्दे। इन सारे मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी हारी। कर्नाटक में आपने देखा, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी कि चुनाव जो है हिंदू मुसलमान हो जाए, चुनाव का ध्रुवीकरण हो जाए। देश के प्रधानमंत्री ने खुलेआम, सारा पूरी दुनिया देख रही थी कि प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि जब बटन दबाइएगा तो जय बजरंग बली बोल के दबाइएगा। आप सारे लोगों ने वो भाषण देखा, लेकिन उसके बावजूद 5 गारंटी जो कांग्रेस की थी वो इस ध्रुवीकरण की राजनीति पे, सांप्रदायिकता की राजनीति पे भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि हमने बेरोजगारी का सवाल उठाया था, हमने किसानों का सवाल उठाया था, हमने जातिगत जनगणना का सवाल उठाया था, सामाजिक न्याय का सवाल उठाया था, हमने महिलाओं का सवाल उठाया था। तो जो ये 5 गारंटी थी उसने ध्रुवीकरण की राजनीति को फेल कर दिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मुद्दे बनाने पड़ेंगे कि इन मुद्दों पे चुनाव हो, और उन्हीं मुद्दों को आपको जनता के बीच में ले जाना पड़ेगा। वो बजरंग दल चिल्लाएं, वो हिंदू मुसलमान चिल्लाएं, लव जिहाद चिल्लाएंगे, तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा की फिल्में आ रही हैं, उसका हवाला देंगे। आपको उनके पिच पे जाना ही नहीं है। आपका जो अपना पिच है, जो मुद्दे हैं, जो ज़मीनी सवाल हैं, आप उस पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। सर, एक कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस हुआ करती थी। अब एक कांग्रेस जो है पिछले 2-2.5 साल से कांग्रेस जो है एक नई कांग्रेस दिखाई दे रही है, जो ग्रेट ओल्ड मैन पॉलिटिक्स टाइप कांग्रेस हुआ करती थी, जो वो अब कांग्रेस की राजनीति में नज़र नहीं आते हैं। राहुल गांधी भी अब बदले बदले नज़र आते हैं। प्रियंका गांधी लीड कर रही हैं यूपी को, और लेफ़्ट की तरफ झुकाव कांग्रेस का नज़र आ रहा है। काफ़ी लोग लेफ़्ट से जो हैं वो कांग्रेस में आए। एक समय ये था कि लेफ़्ट और कांग्रेस आपस में विपक्षी दल हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि, और ये मतलब उसकी वजह से फ़ायदा भी कांग्रेस को हुआ है, युवाओं को भागीदारी मिली है। भारत जोड़ो यात्रा में कैसे युवा वर्ग पूरा साथ में आया। तो ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का झुकाव इस तरफ गया, और रणनीति क्या है आगे इसी फील्ड में लेके आगे कैसे आगे बढ़ा जाएगा, और क्या आपको लगता है कि इसके परिणाम मिलेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है। कांग्रेस का पार्टी सारे विचारधाराओं को लेकर चलने वाली पार्टी है, और जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में लेफ़्ट राइट का सवाल ही नहीं बचता है, क्योंकि ये तो देश के ऊपर हमला है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को, मैं तो बहुत सारी जगहों पे जाता हूँ, बोलता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि इस देश के संविधान पे खतरा है, वो आधा सच बताते हैं, बल्कि इस देश की संस्कृति पे हमला है। भाई, हमारा संविधान तो 60-70 साल 75 साल पुराना है, लेकिन इस देश की संस्कृति, तहजीब, वो तो हज़ारों साल की है। हज़ारों साल से जो हिंदू मुसलमान साथ में रह रहे हैं, हज़ारों साल से और लोग साथ रह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उसको तोड़ना चाहती है, उसको ख़त्म करना चाहती है, इस देश को सिर्फ एक रंग में रंगना चाहती है। तो जो बात आप कह रहे हैं कि ये नए किस्म की मतलब कांग्रेस है, नहीं, मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को समय समय पे अपने आप को बदलना पड़ता है, वो बदलती रहती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में
खास करके उत्तर भारत में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो ज़मीन से जुड़े हैं, जो पिछड़ी जातियों से आते हैं, दलित जातियों से आते हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, जो सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, लड़ भिड़ रहे थे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी ने उनको बोला कि आप पार्टी में आओ, आप हमारी पार्टी के फोरम से ऐसे सवालों को एड्रेस करो, इन सारे मुद्दों पे आप लड़ो भिड़ो। तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी बन रही है, लगातार आप देख रहे हैं कि जिस पार्टी के बारे में लोग चट्टी चौराहे पे हंसी मजाक में बोलते थे। मैं पूर्वांचल से आता हूँ, वहाँ लोग बोलते थे कि बड़कवा लोगों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। लेकिन आज वो कांग्रेस पार्टी के नेता जिस पे ये तंज कसा जाता था कि वो एसी में बैठ के राजनीति करते हैं, आप उस पार्टी के लोगों को देखिए कि उस पार्टी के लोग जो है 4,000 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा कर रहे हैं। उनके नेता जो है वो कोई आकलन नहीं लगा सकता कि राहुल गांधी आज यहाँ हैं तो कल कहाँ होंगे, ठीक ना। तो वो जनता के बीच में है, ठीक ना, लगातार जनता के बीच में है। और उनके नेता भी मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो पिछले 3 सालों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक ऐतिहासिक संघर्ष किया है। 18,000 कार्यकर्ताओं पे मुकदमे दर्ज हुए हैं। पिछले 3 सालों में 18,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको जेलों में डाला गया। हमारे प्रेसिडेंट, जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनको जेल में डाला गया। हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे, उनको प्रेसिडेंट जेल में डाला गया। हमारे 3 प्रवक्ताओं को जेल में डाला गया। तो एक तो दौर ये था कि लखनऊ में हम लोग हंसी मजाक करते थे कि भाई लखनऊ की जेल खाली नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई अपना एक आदमी जेल में बंद रहे ताकि हम लोग जेल आते जाते रहें। तो हमने उत्तर प्रदेश में संघर्ष किया है और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी लगातार ऐसे लोगों को, नए लोगों को जो है पार्टी से जोड़ रहे हैं और उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप लड़ो भिड़ो। लेकिन इस प्रक्रिया में ऐसा भी नहीं है कि हमने पुराने लोगों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, ऐसी बिल्कुल नहीं। ये कांग्रेस में कुछ लोगों ने धारणा फैलाई कि भाई पुराने लोग एक तरफ, नहीं, ये बात नहीं है। पुराने लोगों के अनुभव जो हैं, सियासी अनुभव हैं, उनके जो तजुर्बे हैं, उनके जो नेटवर्क हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, वो लगातार पार्टी को मिल रहा है। और पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही चलती है, उनको नई खेप अपनी पार्टी में शामिल करना होता है। पुराने लोग जो हैं, उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन उन नए लोगों को चाहिए होता है। तो ऐसे कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, लड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप बिज़ी ज़्यादा रहते हैं। बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए, राजपथ को समय देने के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि आज हमने कांग्रेस की रणनीति को लेकर तमाम सवाल किए। गठबंधन में क्या हो सकता है, क्या पार्टी की अगली रणनीति रहेगी। और राहुल गांधी जी को तो आप तमाम देख रहे हैं कि कैसे राहुल गांधी देश की सियासत में रोज़ाना कुछ नया कर देते हैं, अनप्रेडिक्टेबल कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले करोल बाग में मैकेनिक्स के साथ थे, उससे पहले ट्रक ड्राइवर्स के साथ थे, अभी कुछ दिनों पहले धान बोते नज़र आए हरियाणा में, और उनके धान बोने की काफ़ी चर्चा है देश विदेश में भी। तो ऐसे ही और तमाम उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।